हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 20 फरवरी है और 20 फरवरी 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज 20 फरवरी को अनअकैडमी लेके आ रहा है एक स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बड़े फायदों के साथ में, एक पहला फायदा है कि आप लोग ऑल इंडिया अपनी लाइव रैंकिंग को देख सकते हैं। दूसरा बड़ा बेनिफिट है, आप लोग इसमें लाखों के इनाम भी जीत सकते हैं। आज दोपहर को 2 बजे एसएससी एग्जाम होने वाला है और रेलवे का एग्जाम शाम को 5 बजे। एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। 1 रैंक लेके आते हो तो लैपटॉप मिलेगा, 2 से 6 रैंक लेके आते हो तो आपको एक सैमसंग मोबाइल फोन मिलेगा, 7 से 16 रैंक लेके आते हो तो JBL के ईयरबड, और इतना ही नहीं, इसके अलावा 1 से 10 रैंक लेके आते हो तो अनअकैडमी की 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगी आपको। और अगर आप 75% स्कॉलरशिप चाहते हैं तो 11 से 25 आप लोगों को जो है ना रैंक लाना होगा और अमेजॉन वाउचर्स भी मिल सकते हैं आपको। इन सभी में आपको एनरोल करने के लिए मेरा अनलॉक कोड यूज करना होगा, दैट इज स्टार आईक्यू। बिना स्पेस दिए स्टार आईक्यू कोड का यूज कर लेना और एनरोल कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए है। कल सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा सरकार द्वारा आशा वर्कर्स के अतिरिक्त मानदेय हेतु कितने करोड़ के बजट का प्रावधान दिया है? तो इस सवाल का ठीक आंसर है 154.45 करोड़ रुपए का। आज का पहला और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका काफ़ी टाइम से बच्चों को इंतजार भी था कि आप लोग ये नहीं पढ़ा रहे सर सूरजकुंड मेला कब होगा। मुझसे ही 2-4 बच्चों ने सवाल पूछा था, इसलिए कह रहा हूँ ये बात मैं। एक्चुअली कोविड-19 की वजह से मेला हुआ ही नहीं तो मैं पढ़ाऊँ तो कैसे। अब इसकी घोषणा हो रही है तो आज आपको पढ़ा रहा हूँ कि हरियाणा में इस बार 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला कब से कब तक लगाया जाएगा। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा 20 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक। एक तो इंपॉर्टेंट बात है ये कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला पिछले 2 सालों से ऑर्गेनाइज नहीं करवाया जा रहा है। उसका कारण है कोरोना ही वायरस। ये 35 सालों के इतिहास में जब से शुरू हुआ था, उसके 35 सालों के इतिहास में ये कभी बंद नहीं हुआ था, लेकिन अब कोविड की वजह से बंद हो गया। ये हर बार आपको पता है फरवरी के पहली तारीख से लेकर 15 से 16 फरवरी तक ऑर्गेनाइज किया जाता था हर साल, लेकिन कोरोना की वजह से सारी सिचुएशन जो है वो चेंज हो चली। और एक बात और याद रखिएगा इस सवाल में कि हरियाणा के पर्यटन निगम के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या प्रबंधक है जिनका नाम है नीरज कुमार, उन्होंने ही ये सारी जानकारी दी है। और आपको अब ये डेट अच्छे से याद रख लेनी है, 20 मार्च से 4 अप्रैल तक। बाकी जो इसके अंदर घोषणाएं होंगी या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको मैं जैसे जैसे घोषणाएं होती रहेगी वो आपको मैं बताता चलूँगा। अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है? हाँ, एक बार ये है कि इसको बाहरी देश इसका भागीदार इस बार होगा नहीं। आपने नोटिस किया होगा हर बार क्या होता है कि कोई ना कोई देश पार्टनर होता है, लेकिन इस मेले के अंदर जो है ना ब्रिटेन की इस मेले में भागीदारी नहीं होगी। एक्चुअली क्यों? क्योंकि बाहर से कोई देश आएगा तो वही कोरोना वाली सिचुएशन। हाल ही में हरियाणा को किस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशंसा पत्र दिया गया है? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली बात यह है कि हरियाणा राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो पैनल बद्ध स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की मान्यता के लिए प्रशंसा पत्र मिला है। जो पैनल में जो हॉस्पिटल आते हैं और उसके लिए जो इलाज वगैरह किया जा रहा है उसके तहत इसलिए प्रशंसा पत्र दिया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के गुणवत्ता प्रमाणन के तहत प्रमाणित कुल 246 अस्पतालों में 96 हरियाणा के अस्पताल है। मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत टोटल 246 हॉस्पिटल है, जिसमें से 96 हरियाणा के अंदर है। और बाकी लाभार्थियों को अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाओं का लाभ उठाने में जो है ना मदद भी मिलती है। तो यह है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हरियाणा को प्रशंसा पत्र मिला है अच्छी स्वास्थ्य देखभाल के चलते हुए। अगला सवाल है कि हरियाणा में वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए का प्रावधान दिया गया है? तो हरियाणा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या यूं कहिएगा वानिकी या फॉरेस्ट्री को जो है ना इंक्रीज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए 770 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। सी ऑप्शन सही है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ने ही स्पेस लिखा है कि हरियाणा को संतुलित तरीके से विकसित करने के लिए ये योजना सरकार की बहुत अच्छी है। इसके लिए बजट में स्पेशली 770 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
राज्यपाल 19 फरवरी को गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा पे थे और ये राष्ट्रीय उद्यान आपको बहुत इंटरेस्टिंग और जरूरी याद रखना है क्योंकि ये रामसर साइट है हरियाणा की, ये और भिंडावास ये दोनों ही, ठीक है ना। रामसर स्थल या आर्द्र भूमि है ये वर्तमान में, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की प्रजातियां यहाँ पे आती है, विदेशी पक्षी भी यहाँ पे आते हैं और हरियाणा का एकमात्र ही है, मतलब 2 ही साइट है ये, इसके अलावा कोई और रामसर साइट नहीं है हरियाणा में। हाल ही में न्यूयॉर्क से आए जत्थेदार चरण सिंह ने हरियाणा के किस व्यक्ति को सम्मानित किया है? तो इस सवाल का जो सही आंसर रहने वाला है वो है क्या कि जत्थेदार को जो ना सम्मानित किया है अनिल विज, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ठीक रहने वाला है। हमारा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की सादगी और ईमानदारी के चर्चे देश ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी फेमस हो गए। इसके करके इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी NRI विंग के अध्यक्ष और अमेरिका के न्यूयॉर्क से आए थे जत्थेदार चरण सिंह प्रेमपुराव और उनके साथ और NRI ने गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर जाके उनसे मुलाकात की। कृपाण और दरबार साहिब अमृतसर में उन्हें जो ना स्मृति चिन्ह देके भेंट भी किया उन्हें, ठीक है। चलिए जी, अगला जो सवाल है हमारा कि हाँ अमेरिका का जिक्र आपने किया है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम जो बाइडेन है, कैपिटल वॉशिंगटन DC है और करेंसी अमेरिकी डॉलर है यहाँ की, और 2028 में लॉस एंजलिस यहाँ अमेरिका के शहर में ही होने वाले हैं ओलंपिक हमारे। हाल ही में किसे हरियाणा सिविल सेवा का अध्यक्ष बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा सिविल सेवा का अध्यक्ष बनाया गया है वर्षा खांगवाल को, यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। 2004 बैच की वरिष्ठ HCS अधिकारी वर्षा खांगवाल को सर्वसम्मति से एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना है। वर्तमान में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में ये अतिरिक्त निदेशक के रूप में तैनात है। वर्षा खांगवाल 2004 बैच की टॉपर भी है, तो ये भी पॉइंट आप लोग याद कर सकते हैं। और वर्षा खांगवाल 2004 को अध्यक्ष, अश्वनी मलिक 2011 को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रोहित यादव को 2013 को उपाध्यक्ष, प्रद्युमन सिंह 2013 जो IAS ये 2013 जो है ना ये इस बैच के हैं, इनको महासचिव, डॉक्टर वेद बैनीवाल 2016 के जिनको संयुक्त सचिव, अनिल यादव 2016 के जिनको समन्वय सचिव और राजेश कोथ 2019 इनको वित्त सचिव के लिए चुना गया है रिसेंटली। वर्षा खांगवाल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से इतिहास में जो है ना डिग्री होल्डर है और MA में जो है ना प्रथम रैंक भी इन्होंने हासिल की थी। 2004 में जो है ना इनका सिलेक्शन हुआ था हरियाणा सिविल सर्विस के अंदर और चंडीगढ़ प्रशासन में शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण, पर्यटन व सूचना और जनसंपर्क विभाग में इन्होंने कई सारे पोस्ट पे पद संभाल रखे हैं, ठीक है। चलिए जी, और हाल ही में इनकी कविताओं का संग्रह इन द नेम ऑफ लव एंड ग्रांड ये भी प्रकाशित हुई है। अब ये भी कवित्री है तो काफ़ी सारी फेमस चीज़ें हो सकती है, इनकी कविता वगैरह पेपरों में पूछी जा सकती है। जैसे इससे पहले धीरा खंडेलवाल के बारे में आपने सुना होगा, उनकी कई सारी कविताएं आपको पढ़नी पड़ रही थी। चलो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त कर रहा हूं मैं और आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि हरियाणा की किस जेल को मॉडर्न हाई सिक्योरिटी जेल के रूप में विकसित किया जाएगा। बताइए विस्तार से, कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।